हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर फाइन। मैं आपका साथी मन्नान सर। आज मैं आपको इंग्लिश की दुनिया में पॉजिटिव ऑब्जेक्ट को सही सेट करना सिखाऊंगा टेंस की ट्रांसलेट में। टेंस के अनुसार हम पॉजिटिव ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे प्रयोग करते हैं, क्योंकि जिंदगी एक अभिलाषा है, बदल गई तो परिभाषा है, वरना एक आम तमाशा है। आम तमाशा की तरह आप ज्ञान मत लीजिए, ज्ञान ऐसा लीजिए। ज्ञान देने वाले तो बहुत मिलेंगे, मगर ऐसा ज्ञान लीजिए जिससे आपका माइंड कंसंट्रेट हो, जिससे आप जो है आपका मिसअंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग में बदल जाए। आप बड़े कामयाब इंसान होंगे, क्योंकि आत्मनिर्भर होना बहुत बड़ी बात होती है। आत्मनिर्भर होना बहुत अच्छी बात होती है। गलतफहमी में कभी मत जीना। गलतफहमी इंसान को न जाने कौन सी घाट का पानी पिला देता है। इसलिए बेहतर होगा, एक अच्छा इंसान मतलबी कभी नहीं होता है। वो हमेशा उनसे दूर हो जाता है जो उनसे गेम खेलते हैं, जो उनको चरित्र से खिलवाड़ करते हैं, जो उनके मन से खेलते हैं, जो उनको कामयाब होने में रुकावट बनते हैं। वो उससे दूर हो जाता है। किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? तो मैंने हंसकर जवाब दिया, अगर वक्त अच्छा है तो सब अपने हैं, अगर वक्त अच्छा नहीं है कोई अपने नहीं है। गलतफहमी थी कि सब अपने हैं। गलतफहमी थी कि सब अपने हैं। जब मुड़कर देखा तो एक साया हमसफर निकला। जब मुड़कर देखा तो एक साया हमसफर निकला। दोस्त, जब आप कामयाबी की ओर निकलेंगे, जब आप मंजिल की ओर निकलेंगे, तो आप अपने आप को अकेले पाएंगे। सब साथ आपके छोड़ देंगे। लेकिन जिस दिन कामयाब होकर निकलेंगे, जिस दिन कामयाब होकर वापस लौटेंगे, तो जो साथ छोड़े होंगे काफिला, लोग, महफिल, वही आपके सामने खड़े होंगे। वो आपके लिए ताली बजाएंगी। क्यों? आप सफल हो चुके हैं। अपने आप को अपने आत्मनिर्भर पर रखना सीखिए, अपने आप को बनाना सीखिए। तब तो आप एक काबिल इंसान हैं, और काबिल बन के दिखाइए। किसी के चक्कर में अपने वक्त को खराब मत करिए। ये वक्त बहुत कीमती है, ये घड़ी बहुत कीमती है, ये पल बहुत कीमती है। उससे ज्यादा कीमती आप हो। मैं आपको एक बार नहीं कई बार कह चुका हूं। आप दुनिया के सबसे महान इंसान हैं, दुनिया के सबसे कीमती इंसान हैं। अपने कीमती वक्त को किसी को ऐसे यूं ही मत दे दिया करो, वरना आज नहीं कल बहुत पछताओगे दोस्त। आइए चलते हैं। आज इंग्लिश की दुनिया में पॉजेसिव ऑब्जेक्ट की दुनिया सिखाने जा रहा हूं। पॉजेसिव ऑब्जेक्ट को हम इंग्लिश ट्रांसलेट में सब्जेक्ट साथ कैसे प्रयोग करते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पॉजेसिव ऑब्जेक्ट क्या कहा? पॉजेसिव ऑब्जेक्ट। पॉजेसिव ऑब्जेक्ट क्या है? पॉजेसिव ऑब्जेक्ट हमने आपको बताया है मी, हिम, हर, देम, अस, यू। समझ गए? ये आपका पॉजेसिव ऑब्जेक्ट हो गया। इट, ये आपका पॉजेसिव ऑब्जेक्ट हो गया। इसका हिंदी मैंने आपको बताया है, मुझे या मुझको। क्या? मुझे या मुझको। ये दोनों हिंदी एक ही है। ये लड़कियां के लिए है, ये लड़कवा के लिए है। समझ गए? दोनों हिंदी एक ही है। क्या कहा? उससे। क्या कहा? या उसको। इसकी हिंदी और होती है, मैंने लिखवाया है। इसकी हिंदी होती है उन्हें या उनको। दिख रहा है बेटा? दिख रहा है ना? उन्हें या उनको। ठीक। इसकी हिंदी होती है हमें। क्या? या हमको। हमको। क्या? ठीक है। या मेरा भी होता है। क्या? मेरा या मेरी। क्या? उसका या उसकी। क्या? उनका या उनकी। क्या? हमारा या हमारी। क्या? तुम्हें। क्या? तुम्हें या तुमको या तुम्हारा। क्या? तुम्हारा तुम्हारी। समझ गए? हाँ। इट, इसे, इसको। ठीक है, इस तरीके से आते हैं पॉजेसिव ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? पॉजेसिव ऑब्जेक्ट है। अगर मैं लिख करके ना बताऊं तो दिक्कतें हो जाती, इसलिए मुझे लिखना पड़ा दोबारा। वैसे इसको मैं बता चुका हूं, नॉर्मल ट्रांसलेट में बताया हूं। आज इसको मैं सब्जेक्ट के साथ बताऊंगा टेंस की दुनिया में। समझ गए? अब इसकी हिंदी ध्यान दो। क्या कहा? कर्ता। क्या कहा? कर्ता मीन्स सब्जेक्ट। कर्ता मीन्स, बेटा दिख रहा है? हाँ, कर्ता मीन्स सब्जेक्ट। कर्ता मीन्स, ठीक।
क्या कहा, ए क्या कहा, ए क्या कहा, ओ क्या कहा, की क्या कहा, ये आवाज, ये आवाज क्या है, आपका पॉजेसिव ऑब्जेक्ट है, क्या है, क्या कहा, ए ए आ, देखो ए आ मेरा, क्या कहा, ऊ ए आया ना, क्या कहा, ऊ को, ठीक है, आवाज आ रहा है, ये पॉजेसिव ऑब्जेक्ट है। उसके बाद यहाँ क्रिया, क्या कहा, क्रिया, अब यहाँ कोई भी टेंस आ सकता है, यहाँ कोई भी टेंस आ सकता है, कोई भी टेंस आ सकता है, चाहे डूइंग हो या बीइंग हो, चाहे डूइंग हो या बीइंग हो, ध्यान दो। अब यहाँ टेंस के अनुसार कोई टेंस, क्या कहा, कोई टेंस हो, घबराने की बात नहीं हो, कोई भी टेंस हो, घबराने की बात नहीं है। अब यहाँ सब्जेक्ट, अब जो भी टेंस होगा फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस, यस या ईएस, या सेकेंड फॉर्म, ये पार्ट हो गया, या सब्जेक्ट, ठीक है, विल, ठीक है, विल हो गया, विल फर्स्ट फॉर्म, हैव या हैज थर्ड फॉर्म, जो टेंस होगा, समझ गए, या इज एम आर आईएनजी, मतलब जो भी टेंस होगा, समझ गए, या मॉडल, क्या काइन पड़े हो, फर्स्ट फॉर्म, जो भी आप होगा आप लगा सकते हो, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में इसको पॉजेसिव ऑब्जेक्ट को लास्ट में यहां रख देना है, ये पॉजेसिव ऑब्जेक्ट को, ये पॉजेसिव ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे, यहां रखो, ये सबके बाद आएगा, ये सबके बाद आएगा, लास्ट में आएगा, ये अंग्रेजी में कहां लगेगा, हमेशा लास्ट में लगेगा, कहां लगेगा, जैसे ध्यान दो, क्या कहा, वह मुझे देखती है, वह मुझे देखती है, क्या होगा, शी लुक्स मी, एक नॉर्मल रूप से बता रहा हूं, एक नॉर्मलता से बता रहा हूं, वह मुझे देखती, शी लुक्स मी, समझ गए, समझ गए ना, क्या कहा, मैं तुम्हें जानती, मैं तुम्हें नहीं जानता या जानती हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, ठीक है, आई डोंट नो यू, आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानती हूं या मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, देख लो आ रहा है नहीं आ रहा है, समझ गए, क्या कहा, लोग उसकी मदद कर रहे हैं, लोग उसकी मदद कर रहे हैं, समझ गए, द पीपल, क्या कहा, द पीपल आर हेल्पिंग, लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर, देख लो, उसका या उसकी, उसका या उसकी, सब लिखवाया हूं पुराने वीडियो में, पॉजेसिव ऑब्जेक्ट हिंदी सारे लिखवाया हूं, समझ जाना, समझ गए ना, समझ गए, हाँ, क्या कहा, क्या, हाँ, क्या लड़की, क्या कहा, क्या लड़की हमें पीटेगी, क्या लड़की हमें पीटेगी, विल द गर्ल बीट, क्या कहा, बीट अस, हमें, समझ गए, समझ में आया, क्या कहा, तुम उसके साथ, तुम उसके साथ क्यों हो, तुम उसके साथ, देखो उसके आया ना, उसके, हाँ, उसका, उसकी, उसके, उसका, उसकी, उसके, ठीक है, क्या कहा, तुम उसके साथ क्यों हो, वाई, क्या कहा, दिख रहा है ना बेटा, वाई आर यू विथ हिम, समझ गए, समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक, वेरी गुड, आइए आगे बताता हूं, ठीक है, आगे बताता हूं, ठीक है, आगे बताता हूं, आप जान चुके हैं इसका प्रयोग कैसे होता है, अच्छी तरह आपको पता हो गया है। आइए एक इसमें एक मैटर और है, उसको भी लेता हूं, जैसे क्या का ये, क्या कहा, क्या हम
उनको नहीं बुलाए हैं। क्या हम उनको नहीं बुलाए हैं या उन्हें नहीं बुलाए हैं? उन्हें, मतलब इसकी हिंदी यही है, देख लो। उन्हें, ऊ ए या ऊ को, ये आवाज है। तो क्या होगा? हैव वी कॉल्ड देम, हैव वी कॉल्ड देम। देखो लास्ट में ही आ रहा है, ये जब भी आएगा लास्ट में आएगा। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? आप ये अच्छी तरह जान गए कैसे प्रयोग करना है। मैं इसे जानता हूं, आई नो इट, निर्जीव है, इट का प्रयोग। समझ गए? ये अच्छी तरह समझ में आ गया? आ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इसको मिटा सकता हूं ना? ध्यान दो, ध्यान दो। अब यही चीज रहेगा, इसकी हिंदी बदलने जा रहा हूं, यही चीज रहेगा। अभी तो ये समझाया, समझ गए? ठीक है, समझ गए? अब इसी को हिंदी बदलने जा रहा हूं, कुछ करूंगा नहीं, सिर्फ इससे पहले क्या लगा दूंगा? टू। क्या लगा दूंगा? इससे पहले क्या लगा दूंगा? टू। इसकी हिंदी बदल जाएगी, इसकी हिंदी बदल जाएगी। समझ गए? इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। तब इसकी हिंदी क्या होगी? ध्यान दो बाबू। तब इसकी हिंदी क्या होगी? तब इसकी हिंदी होगी मुझ। क्या होगा? क्या होगा? इसकी हिंदी उस। क्या? इसकी हिंदी उन। क्या? इसकी हिंदी हम। क्या? हाँ। इसकी हिंदी तुम। क्या? या आप। क्या? इस सब के बाद लास्ट में क्या आया? से। क्या आ गया? से। ध्यान दो, चीज वही है, इसी के पहले टू लगा दिया तो हिंदी बदल गई, हिंदी बदल गई। क्या कहा? झ सा। क्या? ना। लास्ट में से। ये हम आपका क्या हो गया? टू पॉजेसिव ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? टू पॉजेसिव ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसको मिटा देता हूं, फिर आपको समझाता हूं। आइए अब इसको अच्छी तरीके से ये आवाज में हम कैसे जानते हैं। जैसे क्या कहा? क्या तुम मुझसे, देखो उझ। क्या कहा? उझ से। क्या? हाँ, क्या तुम मुझसे बातें करोगी? क्या तुम मुझसे बातें करोगी? है ना? हाँ, विल। क्या कहा? विल यू टॉक टू मी? कितनी मजेदार बातें आ गई, आई ना? ए रानी, समझ में आ रहा है? कोनो दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, जिंदगी में जिसके पास मुसीबत आती है, आने वाले लम्हों में वही नैया पार करता है। जो इंसान छोटी मुसीबत से हार गया, बड़ी मुसीबत उसके लिए बहुत काल बन जाएगी। जो इंसान बड़ी मुसीबत देखकर नहीं भागा और डटा रहा, आने वाला मंजर से वो खड़ा रहेगा और लड़ सकता है। अपने आप को मेंटेन बनाए रखे। ठीक है? क्या कहा? क्या कहा? मैं, हाँ, तुमसे क्या कहा? नहीं मिलना चाहती हूं। मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती हूं। आई डोंट। क्या कहा? आई डोंट वांट टू मीट टू यू। समझ गए? आई डोंट वांट टू मीट टू यू, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता हूं। आई डोंट वांट टू मीट टू यू। समझ गए? हाँ, बहुत जबरदस्त आएगा। समझ गए? लोग। क्या कहा? वे। क्या कहा? वे हमसे कभी नहीं कहें। वे हमसे कभी नहीं कहें। वे हमसे कभी नहीं कहें। ठीक है? दे। क्या कहा? दे नेवर। क्या कहा? सेड। क्या कहा? टू अस। सेड टू अस। दे नेवर सेड टू अस। आप आराम से सब में इस्तेमाल कर सकते हो, बना सकते हो। समझ में आ गया होगा? इसका प्रयोग अच्छी तरीके से आप जान चुके हैं। क्या कहा? क्या तुम उससे, क्या तुम उससे मिलोगे? विल यू मीट टू हिम? क्या कहा? मैं उससे कभी नहीं बात कर सकता। आई कैन नेवर टॉक टू हर। समझ गए? से की आवाज आ जाए
तो टू लग गया, और उससे हट गया तो इससे पहले जो बताया था वो था। बात समझ में आ गई? आगे ना कोई दिक्कत, कोई परेशानी? दोस्त आप देख रहे हो, इसको इस तरीके से हम आसानी से बना सकते हैं। अब कौन से सूत्र में गया आप आराम से पकड़ो, आपको पकड़ना सिखाया गया है, एक चीज आपको बताया गया है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। डू यू नो, हाँ डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो? या डू यू नो अबाउट मी, क्या तुम मेरे बारे में जानते हो? समझ गए? क्या कहा? यस आई नो यू, हाँ मैं तुम्हें जानता हूं। आपसे सवाल किया डू यू नो मी, यस आई नो यू। क्या कहा? कैन यू टेल अबाउट हिम, क्या तुम उसके बारे में बता सकते हो? यस आई कैन टेल अबाउट हिम। समझ आ गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्ट में प्रयोग करके लोग बात करते हैं। कैन यू टेल मी दैट, क्या तुम मुझसे बता सकते हो कि? कैन यू टेल मी दैट, यस आई कैन टेल यू दैट, हाँ मैं तुम्हें बता सकता हूं। सुना है ना? ठीक है दोस्त, इस तरीके से मिलता रहेगा, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।